नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं भाजपा के नेता ही एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं और अपनों को ही घेर रहे हैं, तो वहीं आरएसएस और भाजपा के बीच भी ऑल इज नॉट वेल की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां संघ चुनाव नतीजों के बाद से लगातार बीजेपी पर हमलावर रहा और इशारों इशारों में पीएम मोदी व बीजेपी पर हमला साधता रहा। हालांकि पिछले दिनों बीजेपी की ओर से आरएसएस से फिर संबंध मधुर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद से सार्वजनिक तौर पर संघ की ओर से बयानबाजी में कुछ कमी आई है। हालांकि अंदर ही अंदर अभी भी संघ और भाजपा के बीच मनमुटाव बना हुआ है। चुनाव के नतीजे इस बार भाजपा के लिए मन मुताबिक नहीं रहे। यही कारण है कि बीजेपी सत्ता में जरूर है, लेकिन जिस अंदाज से वो पिछले 2 कार्यकालों में सत्ता में रही, इस बार वो हनक देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि इस बार सरकार पर आवाजें उठाने वाले सिर्फ विपक्ष में ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में भी हैं, क्योंकि इस बार ये असल मायने में एनडीए गठबंधन की सरकार है। ऐसे में सहयोगियों की आवाजें भी इस बार काफी मुखर से हो रही हैं। सहयोगी दल अपनी मांगों को भी मुखरता से उठा रहे हैं और अपनी बातें भी खुलकर रख रहे हैं। सहयोगियों का मांग करना और आवाज उठाना तो लाजमी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से भाजपा के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं और पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि ऐसा किसी एक राज्य नहीं बल्कि कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या फिर कर्नाटक हो। अधिकतर राज्यों में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद भाजपा के अपने ही अपनों पर उंगली उठा रहे हैं और एक दूसरे पर लोकसभा चुनाव नतीजों का जो वो ठीकरा फोड़ रहे हैं। एक तो वैसे भी 240 सीटों पर सिमट जाने के चलते पीएम मोदी इस बार कांटों भरी कुर्सी पर बैठे हैं। ऊपर से पार्टी के अंदर भी जिस तरह से उथल पुथल मची है, वो नरेंद्र मोदी के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर रही है। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो वहीं कुछ राज्यों में अगले साल चुनाव है। ऐसे में बीजेपी के अंदर मची ये अंतर्कलह कहीं न कहीं इन चुनावी राज्यों में भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि इनमें से कुछ एक चुनावी राज्यों में भी पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से भाजपा में जहां सबसे अधिक अंतर्कलह मची हुई है और पार्टी के अंदर उठापटक देखने को मिल रही है, वो है देश का सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। दरअसल आम चुनावों में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका जो है वो उत्तर प्रदेश में ही लगा है। यूपी की 80 में से 70 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा सिर्फ 33 सीटों पर सिमट के रह गए। ये कारण है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिली हार के बाद से अब पार्टी के अंदर लगातार उथल-पुथल जो है वो मची हुई है। प्रदेश में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के पार्टी के अंदर से ही लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं और एक दूसरे को हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सबसे ज्यादा जंग छिड़ी हुई है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच। दोनों के बीच लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगातार इशारों में निशाना भी साधा जा रहा है। इस बीच दोनों नेताओं द्वारा दिल्ली के चक्कर भी खूब लगाए जा रहे हैं और प्रदेश में भी दोनों ने सरकार के मंत्रियों व पार्टी नेताओं से लगातार मुलाकातें की। पार्टी हाईकमान के लाख समझाने के बाद भी केशव और सीएम योगी एक साथ तो नजर आए, लेकिन अभी भी दोनों के बीच जो है वो तलवारें जो हैं वो खिंची हुई हैं। इस बीच पार्टी के अंदर मची खींचतान का फायदा यूपी सरकार के मंत्रियों व सहयोगियों ने भी उठाया। सरकार के सहयोगी दलों ने भी प्रदेश की योगी सरकार और सीएम पर सवाल उठाए और अपनी मांगे की। लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अपनी सरकार के ही एक विधेयक का विरोध भाजपा विधायकों ने कर दिया। बीजेपी के कई विधायकों ने योगी सरकार द्वारा लाए गए नजूल संपत्ति विधेयक का विधानसभा में ही खुलकर विरोध किया। इसके बाद संभवतः योगी सरकार का ये विधेयक अब ठंडे बस्ते में चला गया है। दरअसल प्रयागराज से भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने नजूल लैंड को निजी फ्री होल्ड में बदलने से रोकने वाली अपनी सरकार के विधेयक के खिलाफ जो है आवाज उठा दी और अपने ही दल के विधायक की आपत्तियों से सत्ता पक्ष हैरान हो गया और हर्षवर्धन के बोलने के दौरान ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने हस्तक्षेप किया और हर्षवर्धन वाजपेयी ने इसे कहा कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, पहले इसे पढ़ो। वहीं बीजेपी विधायक ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि अगर सरकार 1 या 2 संपत्तियां लेती है तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो झुग्गी झोपड़ियों में 1 या 2 कमरों में रहते हैं। प्रयागराज में इन्हें सागर पेशा कहा जाता है। हर्षवर्धन ने आगे कहा कि ये परिवार ब्रिटिश शासन के समय से वहां रह रहे 100 साल से भी पहले से एक तरफ हम गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत घर दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम हजारों परिवारों को बाहर निकलने की जो है वो कह रहे हैं। हम जमीन ले रहे हैं, ये न्याय संगत नहीं है।
विधायक ने कहा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि लोगों की संपत्ति का अधिकार स्पष्ट हो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार संपत्ति अधिकारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों में स्पष्टता लाने के लिए एक कानून लाने की बात कही। हर्षवर्धन वाजपेयी ने आखिर में कहा कि कानून में एक प्रावधान होना चाहिए कि जिनके पास नजूल भूमि है और जहां गरीब रहते हैं उन्हें इन जमीनों को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने का मौका मिलना चाहिए। हर्षवर्धन के अलावा भी बीजेपी के कुछ विधायकों ने अपनी सरकार के इस विधेयक का विरोध किया और इस पर आपत्ति जताई। यूपी में जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच कोल्ड वॉर लगातार जारी है, ऊपर से अब जिस तरह से पार्टी व सरकार के विधायक भी अपनी ही सरकार के विधेयक पर सवाल उठा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव लगातार सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, जिस पर कुछ वरिष्ठ नेताओं ने चेतावनी दी है और सीएम के अधिकार को कम करना यूपी में भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इससे अन्य राज्यों में भी ऐसी अनुशासनहीनता देखने को मिल सकती है। अब डर इस बात का भी है कि अंदरूनी कलह चुनावी राज्यों में भी पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी के लिए इन चुनावों पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में भाजपा के बहुमत तक पहुंचने में विफल रहने के बाद ये पहले चुनाव होंगे। पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में असंतोष की सुगबुगाहट भाजपा द्वारा नए शामिल किए गए लोगों को चुनाव टिकट देने पर असंतोष के साथ उठी। इनमें से कई हार गए। अब पार्टी कैडर के बीच असंतोष को देखना होगा। खास तौर पर उन्हें ये लगता है कि नए लोगों के आने के बाद उनकी उपेक्षा की गई और उन्हें समझाना होगा। दरअसल केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश में ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। ऐसे में उनका लगातार सरकार पर सवाल उठाना और सीएम के साथ मतभेद होना पार्टी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इस कलह के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। केशव लगातार ये कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। वो लखनऊ में अपने कैंप कार्यालय में विधायकों और प्रमुख नेताओं को बुला रहे हैं, जिनमें भाजपा के ओबीसी सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं। सीएम योगी के खेमे के कुछ लोगों का दावा है कि ये मौर्य द्वारा जानबूझकर उठाया गया कदम है, क्योंकि सीएम को अपने डिप्टी के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं और सीएम के समर्थकों को ये भी भरोसा है कि जहां केशव मौर्य के पास ओबीसी नेता के रूप में अपना समर्थन आधार है, वहीं आदित्यनाथ अभी भी यूपी में भाजपा का सबसे लोकप्रिय चेहरा है और उन्हें दरकिनार करने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। भाजपा को इस कलह से नुकसान तो हो ही रहा है, वहीं कहा यह भी जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की गुजरात लॉबी यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी योगी को हटाना चाहते हैं, लेकिन योगी की लोकप्रियता इसमें सबसे बड़ी बाधा बन रही है। साथ ही सीएम हटाने का बीजेपी का फंडा जो है वो भी यूपी में सफल नहीं रहा है। 1999 में कल्याण सिंह के जाने के बाद बीजेपी को यूपी में सत्ता में वापस आने में कई साल लग गए। ये कारण है कि योगी को लेकर के कोई कदम उठाने से पहले पार्टी झिझक रही है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पार्टी और सरकार के अंदर अंदरूनी कलह उठी है और भाजपा के विधायक ही सरकार के विधेयक का विरोध कर रहे हैं और सहयोगी भी सरकार का लगातार सवाल उठा रहे हैं, उससे प्रदेश में भाजपा की हालत तो खराब हो ही रही है। ऊपर से जिस तरह से सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य का विवाद लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे अब ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर सब कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा है और पार्टी के अंदर भी लगातार उठापटक मची है। ऐसे में अब सवाल ये है कि यूपी की इस कलह का असर भाजपा को अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है और अब डर ये है कि कहीं इसका खामियाजा अन्य राज्यों में भी उठाना न पड़ जाए। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश भाजपा में सुगबुगाहट जो है वो देखी जा रही है, दूसरी ओर पार्टी लंबे समय से राजस्थान, कर्नाटक और चुनाव वाले महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में अंदरूनी कलह से जूझ रही है जो भड़क सकती है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि हरियाणा में भाजपा के अंदर लगातार अंदरूनी कलह जारी है। तो वही महाराष्ट्र में भी एनसीपी अजित पवार को लेकर महायुति गठबंधन और बीजेपी में द्वंद्व मचा हुआ है। संघ और भाजपा का एक बड़ा गुट अजित पवार को एनडीए में शामिल करने के खिलाफ है, जबकि कर्नाटक में भी सहयोगी जेडीएस ने प्रदेश की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ भाजपा की पदयात्रा का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी पर जेडीएस का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में भाजपा आलाकमान को इस बात का डर है कि कहीं यूपी की ये लड़ाई उसे अन्य राज्यों में भी ना नुकसान पहुंचा दे और उसका खामियाजा उसे आगामी चुनावी राज्यों में भी ना उठाना पड़ जाए। फिलहाल देखते हैं कि अब बीजेपी इस द्वंद्व को कैसे शांत करती है और अन्य राज्यों में भी भाजपा पार्टी के अंदर मची कलह की सुगबुगाहट को किस तरह से दबाती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।